राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक हम मेरी सारी आंगनवाड़ी बहनों से जुड़ा हुआ है। अ, उन सारी महिलाओं से जुड़ा हुआ है, उन सारे इंसानों से जुड़ा हुआ है जो अपनी लाइफ में हार मान जाते हैं और जो हार मान के अपने काम को छोड़ देते हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ उन सभी के लिए कि लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैंने सुना कि मेरी किसी आंगनवाड़ी बहन ने नौकरी छोड़ दी। तो बहुत परेशान हुई और मुझे पता भी है क्यों छोड़ी। और लेकिन मैं ये समझती हूँ कि नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए अपनी, कभी भी नहीं चाहिए। चाहे आप धीरे धीरे काम करो, कुछ छूट रहा है तो कोई बात नहीं, अगले दिन करो, थोड़ा थोड़ा काम कर लो। ऐसा भी नहीं है कि हमारे अधिकारी इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि नहीं बिल्कुल अभी करना है, आज के आज ही करना है। तो थोड़ा बात करके आप आराम से टाइम कोशिश करो, सब कुछ हो जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप कर सकती हैं, आप 100% कर सकती हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी आंगनवाड़ी बहनें हार नहीं मानेंगी। मैं समझती हूँ कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि बहनें जो है ऑनलाइन जो काम कर रही हैं उसकी वजह से परेशान हैं। वैसे मेरी बहनें मुझे बोलेंगी कि आपको ये बहुत आसान लग रहा है, आप ऐसे बोल रहे हो। लेकिन आप थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से भी सोच के देखिए, काम कहाँ नहीं है। बताइए, काम कहाँ नहीं है। हमारे घर पे भी काम है, हमारी लाइफ में टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है हम अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं या काम को छोड़ देते हैं। किसी भी चीज़ को हम नहीं छोड़ते हैं। तो हम अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? सिर्फ काम के प्रेशर में आके नौकरी छोड़ दें। दूसरी चीज़ भी समझिए। आप कह रही हैं कि आप ये सोच रही होंगी कि ऑनलाइन काम हमें बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से हम ज़्यादा तनाव में आ रहे हैं, तो इस वजह से हम नौकरी छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन काम तो हर विभाग में है। ऐसा आज कोई भी विभाग नहीं है जिसमें ऑनलाइन काम ना कराया जाता हो, सभी करते हैं। आप ये देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं जिसमें टीचरें पढ़ाती हैं, वहाँ भी ऑनलाइन काम होने लगा है। वहाँ भी बच्चों की जो नंबर्स वगैरह है, रिजल्ट वगैरह है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। सब कुछ फ़ोन पे ही करते हैं, मैंने देखा है। और हर विभाग में ऑनलाइन काम हो रहे हैं। और काम भी सभी विभागों में बराबर बहुत सारे काम होते हैं, सब करते हैं। तो हम ही क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं? क्यों बहनें घबरा रही हैं इस चीज़ से कि हम अपनी नौकरी छोड़ दें? देखिए देखिए, हमें कभी फ़ोन सुनना भी नहीं आता था, करना भी नहीं आता था। हमने मतलब कभी हाथ में देख लिया, चलो भाई बच्चों के देख लिया, फिर किसी के देख लिए। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके पास छोटे फ़ोन भी नहीं थे और अब वो टच फ़ोन चला रही है, सोच के देखिए। और वो उन पे काम भी कर रही है, सीख रही है वो सब कुछ। तो एक तरफ से अच्छा भी है। देखिए, हम नई चीज़ें सीख रहे हैं। मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा काम में परेशानी होती है। आप देखिए, आप बहनें जो है हार मान जाती हैं कि ए भगवान, अब ये काम करना पड़ेगा, कैसे होगा, कैसे सीखेंगे, क्या है। सीख तो रहे ही हैं, हम कर रहे हैं सब। धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। आपका बच्चा कभी लाइफ में कभी पढ़ाई में हार मानने लगे कि मम्मी बहुत ज़्यादा टफ है, मुझे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, और टेंशन में आ जाए, तो आप क्या करेंगी? आप उसको समझाएंगी? नहीं बेटा, हार नहीं माननी है बिल्कुल भी, आपको करके दिखाना है, आप कर सकते हो। आप उसको बिल्कुल भी हार मानने नहीं देंगी, आप उसको उसका काम छोड़ने ही नहीं देंगे। मैं 100% लिख के देती हूँ कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी काम छोड़ने नहीं देंगी। आप उसको उसके पैरों पे खड़ा करेंगे हर हाल में। एक माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए करती है। तो अगर एक माँ अपने बच्चे को हार नहीं मानने देगी, उसको अपने पैरों पे खड़ा करेगी, हर बच्चे को अपने कामयाब कर सकती है अगर एक माँ, तो एक माँ खुद के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती? वो खुद क्यों नहीं कामयाब हो सकती? अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं रह सकती? वो खुद क्यों नहीं ये सारे काम कर सकती जब वो अपने बच्चे को सब कुछ सिखा सकती है, इतना बड़ा आदमी बना सकती है? हर माँ अपने बच्चे के लिए ये करती है, तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकती? तो हम क्यों हार मान रहे हैं? हम क्यों इतना प्रेशर ले रहे हैं? आप ये कहेंगी कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं भी आंगनवाड़ी हूँ, मैं भी कर ही रही हूँ। और इतना सब कुछ मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी सब कुछ सीखा है और सीख कर ही कर रही हूँ मैं भी। और जब मैं कर सकती हूँ
मैं भी एक महिला हूँ तो आप भी कर सकती हैं। किसी भी बहन को नौकरी नहीं छोड़नी है, काम करना है और करके दिखाना है। हम चाहे इससे दुगना काम दे दे हमें कोई, हम वो भी करके दिखाएंगे बिल्कुल, और सारे काम करके दिखाएंगे। देखिए लाइफ में क्या आप क्या सोचते हैं कि मतलब जैसे हमने नौकरी छोड़ दी, हम घर पे बैठ गए तो हम फ्री रहेंगे, तो हमें तनाव नहीं होगा, हमें परेशानियां नहीं आएंगी। देखिए जब फ्री होते हैं ना, जब ज़्यादा और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और जब हम बिज़ी रहते हैं ना तो तब कम टेंशन होती है, कम तनाव होता है जब, तो इसीलिए फ्री भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल हमेशा बिजी रहना चाहिए। मैं समझती हूँ बिजी, पूरा दिन बिजी रहना चाहिए किसी न किसी काम में, कोई ना कुछ ना कुछ करते रहो। तो उससे जो है टेंशन ख़त्म ही रहती है, कम रहती है, टेंशन नहीं होती है बिल्कुल, क्या उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता बिल्कुल भी। तो बिजी रहने के लिए बहुत सारे काम होने भी चाहिए, और वही है कि अगर हम आंगनवाड़ी हैं तो हम पूरा दिन बिजी ही बिजी हैं कुछ ना कुछ काम हमें मिला ही रहेगा। घर पे स्कूल में भी काम है, कहीं रजिस्टर में है, हम घर पे भी ले आते हैं। कई बार सुनने को भी मिल जाता है परिवार वालों से कि इसका स्कूल तो यहाँ घर पे भी खुला रहता है, बस स्कूल में तो है ही, खुल ही रहा है, इसका स्कूल घर पे भी खुला रहा है हर टाइम। और कई बार सुनने को मिल जाता है, ये एक काम कर, घर को ही उठा के स्कूल में ले जा और बस वहीं अपना बच्चों को भी बुला लेकर, या फिर स्कूल को उठा के घर पे ले आ और बच्चों को भी यहीं बुला लेकर यहीं स्कूल खोल ले, यहीं आंगनबाड़ी चला ले अपनी, और सब काम यहीं कर ले, रजिस्टर भी यहीं रहेंगे, सब कुछ यहीं रहेंगे, ना जाना पड़ेगा ना आना पड़ेगा, ये काम से तो छुटेगी। तो कई बार परिवार से भी बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है, लेकिन कुछ भी सुनना पड़ जाए कुछ नहीं फर्क पड़ता, कहते रहो, कोई भी कुछ भी कहते रहो, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ते हम, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है किसी को भी अपना काम। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और जब आप अपने बच्चों को करवा सकती है तो आप भी कर सकती है, आप किसी से कम नहीं है बिल्कुल भी। और बस इस वीडियो में मैं यही कहना चाहती थी। और खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।